श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि का पावन अवसर आने वाला है, जो कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दिन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। तो इस दिन यदि आप 5 ऐसे उपायों का वर्णन करूंगी, बताने का प्रयास करूंगी कि यदि इनमें से आप एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपके घर में आपकी कोई ऐसी कामना पूर्ति का उपाय आप करेंगे तो आपकी कामना पूर्ण होगी, क्लेश समाप्त होगा। दुकान, व्यापार, व्यवसाय या खेती से संबंधित कोई भी आपको तकलीफ है, समस्या है, तो निश्चित ही आपको इससे छुटकारा मिलेगा और आप दिन रात चार चौगुनी तरक्की ज़रूर करेंगे। साथ ही किसी प्रकार की आपको शारीरिक पीड़ा रहती है, अर्थात घुटने कमर में दर्द है या फिर और कोई तकलीफ़ है, घर में क्लेश रहता है, तो सारे आपके संकटों का छुटकारा हो जाएगा और संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। चाहे वो आपकी कामना से पूर्ति हो, चाहे क्लेश समाप्ति का हो, दुकान व्यवसाय से संबंधित समस्या हो या फिर बीमारी रोग को लेकर आप परेशान हैं, तो पूरे 5 उपाय को बताने का प्रयास करूंगी, समझाने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, छोड़िएगा नहीं, जिससे आपको किसी भी उपाय का जानकारी सही तरीके से आपको प्राप्त हो सके। हो सकता है कि इन 5 में से कोई उपाय आपके लिए आवश्यक हो और आप करना चाहते हो और आपके जीवन में कोई तकलीफ चल रही होगी, तो हो सकता है आपको अपनी समस्या का निदान प्राप्त हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, जो कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप इन उपायों को करेंगे। ये सारे उपाय वर्ष में जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है उसका उपाय नहीं है, महाशिवरात्रि का महा उपाय है। तो आप ध्यानपूर्वक इन उपायों को समझिएगा। चलिए जान लेते हैं हम अपना पहला उपाय, जो कि कामना पूर्ति के लिए होता है। मान लीजिए आपकी किसी भी चीज़ को लेकर कैसी भी कामना हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या फिर घर में किसी की बच्चे की तरक्की से संबंधित कोई कामना हो, कैसी भी किसी भी कामना के लिए आप क्या करेंगे, महाशिवरात्रि के दिन आप स्क्रीन पर देखेंगे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। आप 7 तिल ले लीजिए, स्क्रीन पर आप वीडियो को देखकर भी समझेंगे। 7 तिल ले लीजिए आप और एक काली मिर्च रख लीजिए महाशिवरात्रि के दिन। और फिर आपको क्या करना है, अपनी कामना करनी है। 7 काली तिल, एक काली मिर्च रख करके अपनी कामना बोलकर अपने हाथ में रखकर और फिर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। तो हर महीने जो शिवरात्रि पड़ती है, अर्थात महाशिवरात्रि तो 8 मार्च 2024 को पड़ जाएगी, फिर अगले महीने जो मासिक शिवरात्रि आएगी तो उस मासिक शिवरात्रि के आने तक ही आपकी वह कामना पूर्ण होती है, जिस कामना से आपने शिवलिंग पर 7 दाने काली तिल के और एक काली मिर्च समर्पित किया होता है। अगला उपाय है हमारा व्यापार, व्यवसाय, दुकान या फिर खेती में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आता है, अर्थात आपका व्यापार कभी अच्छा चल रहा है, कभी दुकान अच्छी चल रही, फिर कभी आप घाटे में पड़ गए, कभी नीचे गिर जाती है। या खेती से संबंधित जो किसान मित्र हैं, वो यदि वह खेती करते हैं और उनको कभी घाटा होता है, कभी नुकसान प्राप्त होता है और कभी अच्छी उनकी फसल आ जाती है, तो इस तरह के उतार चढ़ाव जीवन में आ रहे हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए और इस समस्या का एक ही उपाय है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको रात्रि 12 बजे क्या करना है, स्क्रीन पर आप देखकर समझिएगा कि आपको रात्रि में 12 बजे एक कांटे वाला आपको धतूरा दिख रहा है, तो ये धतूरा लेना है आपको। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि 12 बजे आपको जाना है शिव मंदिर में और एक धतूरा लेकर जाएंगे और उस धतूरे पर आप पूरी तरह से हल्दी लगा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, दुकान, व्यापार, व्यवसाय एवं खेती के लिए एवं महा उपाय है यह महाशिवरात्रि का। यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो धतूरे को लेकर उसे हल्दी से पूरी तरह से आप रंग लीजिए, लगा लीजिए हल्दी को पूरे धतूरे पर और फिर शिवलिंग पर चढ़ा दें और आधा घंटे के लिए आप उसको धतूरे को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहने दें। और चढ़ा रहने के बाद आप वहीं पर बैठ जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। और जब आप जाप करेंगे तो 10-15 मिनट आप जाप करेंगे, पहले समर्पित करेंगे, तो 12 बजे आप करेंगे, फिर मान लीजिए कि 12:30 बज गया, तो उस समय आप मंत्र जाप करने के बाद जो आपने धतूरा हल्दी लगाकर समर्पित किया है उस धतूरे को लेकर आप अपने घर में आ जाइए। अब इस धतूरे का कहाँ कहाँ आपको बांधना है, कैसे प्रयोग करना है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दे दीजिएगा।
मान लीजिए कि आपकी दुकान है, व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें किसी भी प्रकार का आपको घाटा होता है, अच्छी नहीं चलती है, तो इस हल्दी वाले धतूरे को शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जो आप लेकर आए हैं, यदि आपके आसपास दुकान है तो सुबह 4 बजे से पहले आप जाइए और इस धतूरे को लाल कपड़े में बांध करके अपनी दुकान में बांध आइए, अपने व्यापार वाले स्थान पे बांध कर रखाइए या फिर व्यवसाय जहाँ आप करते हैं वहाँ पर बांध के रखाइए। मान लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, धन तो आता है लेकिन लक्ष्मी टिकती ही नहीं है, खर्चे बढ़ते रहते हैं, तो इसी धतूरे को जो आप लेके आए हैं, यदि आप धन लक्ष्मी के लिए उपाय को करते हैं तो फिर हल्दी वाले इस चढ़े हुए धतूरे को आप लाल कपड़े में बांधिए और अपने घर में धन संपदा जहाँ पर रखते हैं आप बरकत वाले स्थान पर बांधकर घर में लाल कपड़े में रख देते हैं, तो फिर धन संपदा में आपके वृद्धि हो जाएगी। और जिस खेत में फसल नहीं होती, मान लीजिए जो किसान भाई हैं उनके खेत में फसल अच्छी नहीं होती है, तो वो भी क्या करेंगे कि ऐसा ही एक धतूरा लेंगे और शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन रात्रि 12 बजे समर्पित करके और उस धतूरे को लेकर आइए घर पर। पहले आप बैठ कर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लीजिएगा। प्रक्रिया नियम विधान यही रहेगा, बस ये धतूरे को क्या करना है, लाल कपड़े में बांध करके आपको उस खेत में जाकर गड्ढा खोदकर दबा देना है जहाँ पर फसल अच्छी नहीं होती है। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं, अपने घर में खेत में दबा देते हैं या घर में बरकत वाले में इस लाल कपड़े में बांधकर हल्दी से लेपन किए हुए धतूरे को रखते हैं, तो धन संपदा, व्यापार, दुकान, व्यवसाय, ऐसी कोई भी जीवन में आपके तकलीफ नहीं रहती, सभी चीज़ों में आप तरक्की ही करते हैं। अगला उपाय है हमारा क्लेश समाप्ति का, जो कि महाशिवरात्रि का महा उपाय है। मान लीजिए कि आपके घर में किसी भी प्रकार का क्लेश रहता है, कलह रहती है, बनती नहीं है, सास या बहू की आपस में नहीं बनती, भाई भाई का झगड़ा रहता है या घर में पति पत्नी का ही आपस में संबंध नहीं है, पूरे समय उनका क्लेश चलता है, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, तो कुछ नहीं करिए। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि यह गेहूं का खेत दिख रहा है, तो गेहूं के ऊपर ना जो 7 बालियां लगती है, अर्थात गेहूं जिस पे बीज लगे होते हैं, ऊपर से गेहूं के जो पेड़ होंगे छोटे छोटे लगे रहते हैं फसल, उसके ऊपर से 7 वालियाँ आप तोड़ लीजिए। 7 वालियाँ आपको तोड़नी है, महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को आप करेंगे और 7 वालियों को तोड़कर फिर आप उन वालियों को अपने पूरे घर में जहाँ रहते हैं वहाँ घुमा लीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर, और फिर किसी भी शिवालय में जाइए और महाशिवरात्रि के दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर यदि यह 7 वालियाँ आप समर्पित कर देते हैं, क्लेश समाप्ति की कामना करते हुए श्री शिवाय मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, तो फिर कभी भी आपके घर में कलह नहीं होगी, क्लेश नहीं होगा, झगड़े नहीं होते हैं, समाप्त हो जाते और आपस में परिवार एक दूसरे से प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक रहने लगता है। तो इतना महत्व होता है महाशिवरात्रि के दिन गेहूं की 7 वालियाँ यदि शिवलिंग पर समर्पित करी जाती हैं। चलिए जान लेते हैं हम अपना तीसरा उपाय, जो कि इस प्रकार है। चौथा उपाय है हमारा बीमारी से मुक्ति के लिए, जो कि बेर से करना है। आपको क्या करेंगे, महाशिवरात्रि के दिन का यह भी महा उपाय है, क्योंकि भगवान शंकर को रोग बीमारी दुख कष्ट हरण के लिए बेर समर्पित किए जाते हैं। और वैसे भी आप साधारण पूजा करिएगा तो 7 बेर तो यह उपाय में आपको समर्पित करना है, उपाय मैं बताती हूँ, परंतु आपको 12 महीने जो शिवरात्रि प्राप्त होती है और हर शिवरात्रि पर हम भगवान शंकर को बेर समर्पित नहीं कर पाते हैं, तो 12 महीने की आप 12 बेर तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर समर्पित ही कर दीजिएगा, पूजन करने जाइएगा। भले ही आप उपाय ना करें परंतु बेर अवश्य समर्पित करिएगा। तो चलिए उपाय हमारा चौथा है, जो कि बीमारी से मुक्ति के लिए है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है या आप स्वयं भी बीमार रहते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बच्चे से लेकर बड़ा तक, किसी भी तरीके की उसको बीमारी रहती है, रोग कष्ट बना रहता है, हमेशा ही बीमार पड़ता है, तो वो क्या करेंगे कि जो ये खाने वाले बेर होते हैं, स्क्रीन पर आप देखेंगे, आपको मार्केट पर आपको आसानी से यह बेर प्राप्त हो जाएंगे। गाँव एरिया में थोड़ा ये ज़्यादा प्राप्त होती है, शहरों में थोड़ा कम दिखते हैं बेर के वृक्ष। तो ये 7 बेर आपको लेनी है। 7 बेर को लेकर जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके ऊपर से जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं उसी तरीके से आप घुमा लीजिए, 7 बार घुमा लीजिए और घुमा करके शिव मंदिर में जाइए। शिवालय में पहुंचकर शिवलिंग पर यह बेर चढ़ा दीजिए 7। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, जिसे तकलीफ रहती है, बीमारी रहती है और उसकी रोग मुक्ति की, बीमारी से मुक्ति की कामना करते हुए 7 बेर आप शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करते हैं, तो फिर वह व्यक्ति
रोग मुक्त हो जाता है, बीमारियों से उसे छुटकारा मिल जाता है और कोई बीमारी कष्ट रहता है शरीर में तो वो भी ठीक होने लगता है। तो यह महत्व है महाशिवरात्रि पर 7 बेर समर्पित करने का। चलिए जान लेते हैं हमारा अगला उपाय, जो कि आपको यदि कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, यह महा उपाय है। कई बार पूज्य गुरुजी अपनी कथाओं में वर्णित कर चुके हैं कि रात्रि 12 बजे शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र खानी चाहिए। तो वह कैसे खानी है, किस स्थान पर खड़ी होकर खाना है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मान लीजिए कि शारीरिक पीड़ा है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कंधों में दर्द होता है या फिर सिर के नीचे कहीं पर भी कैसा भी आपको दर्द है, तो उस दर्द से मुक्ति प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन रात्रि 12 बजे आपके आसपास शिवालय हो तो आप वहां जाइएगा। और शिवालय में पहुंचकर आप क्या करेंगे कि जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई होगी, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है तो रात्रि में भी जागरण पूजन होता है, तो चढ़ी हुई एक बेलपत्र आप उठा लीजिएगा रात्रि 12 बजे। और उस बेलपत्र को उठा करके आप क्या करेंगे, जो मंदिर की चौखट है अर्थात शिवालय का जो शिवलिंग का गर्भगृह होगा, वहाँ से एक बेलपत्र चढ़ी हुई शिवलिंग के ऊपर से ही आप उठाएंगे और उस बेलपत्र को लेकर के मंदिर से शिवालय से बाहर आएंगे और जो मंदिर का चौखट है उस चौखट पर शिवालय का जो चौखट है उस चौखट पर खड़े होकर के और शिखर को देखते हुए आप इस बेलपत्र को जो उठा कर लाए हैं चबा चबा कर यदि आप खा लेते हैं तो फिर आपको घुटनों में दर्द नहीं होता है, पीठ में दर्द नहीं होता है, कमर में दर्द नहीं होता, कंधों में दर्द नहीं होता, किसी भी प्रकार का आपको शारीरिक दर्द नहीं होता है। तो पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित 5 महाशिवरात्रि के महापर्व पर, पावन महापर्व के अवसर पर जो महा उपाय किए जाते हैं उनको आपको बताने का प्रयास किया है। इन 5 उपायों में से यदि आप एक उपाय भी करते हैं तो आपके जीवन को संवारने वाला होगा। उपाय तो हमने आपको बताया, परंतु उपाय के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुजी स्वयं कहते हैं कि यदि भरोसे से, विश्वास से, श्रद्धा से यदि आप कोई कामना से कोई उपाय करते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो इसी कामना और इसी भाव के साथ इस उपाय में 5 उपाय में से किसी एक उपाय को ज़रूर करिएगा और अपने जीवन को लाभान्वित करिएगा। तो वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है, ज्ञानवर्धक रही है, थोड़ा बहुत भी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आप तक हमारे द्वारा बताए गए उपायों की जानकारी समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त होती रहे। नमः शिवाय। हर हर महादेव।